ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे शनिवार व्रत की कथा क्या है, पूजन की विधि क्या है नियम जिसके तहत इस व्रत को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये जान लेते हैं सबसे पहले। यानी कि शनिवार का व्रत करने से हमें क्या लाभ होता है। जी हाँ, शनिवार की पूजा सूर्योदय के समय करने से श्रेष्ठ फल मिलता है। शनिवार का व्रत और पूजा करने से शनि के प्रकोप से सुरक्षा के साथ ही राहु केतु की कुदृष्टि से भी सुरक्षा हो जाती है। मनुष्य की सभी मंगल कामनाएं सफल होती हैं। यानी कि जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, अच्छे काम, ध्यान रखिए, अच्छे काम जो भी करना चाहते हैं वो सारे सफल होते हैं। व्रत करने तथा शनि स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति, सामाजिक सम्मान, बुद्धि का विकास और परिवार में पुत्र और पौत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसीलिए शनि देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आखिर इस व्रत को करने के कुछ नियम होंगे। नियम क्या हैं, कथा क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को इसीलिए अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपके पूरे जीवन काम आने वाली है। बोलिए प्रेम से ओम शनिश्चराय नमः। सभी ग्रहों में शनि का मनुष्य पर सबसे हानिकारक प्रभाव होता है, प्रकोप होता है, ऐसा माना जाता है। शनि की कुदृष्टि से राजाओं तक का वैभव पलक झपकते ही नष्ट हो जाता है। शनि की 7.5 दशा जब आती है तो जीवन में अनेक दुखों और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए शनिवार का व्रत रखते हुए शनि देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वैसे तो शनिवार का व्रत कभी भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन श्रावण मास में शनिवार का व्रत अगर प्रारंभ कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, विशेष महत्व माना जाता है। नहीं तो किसी भी शनिवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए शनिवार का व्रत? तो ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह उठ करके नदी या कुएं के जल से स्नान कीजिए, पॉसिबल है तो, नहीं तो घर पे स्नान कर लीजिए। गंगा जल ला करके घर पे रखिए, पानी में मिलाइए और स्नान कर लीजिए। उसके बाद पीपल के वृक्ष पर आप जाकर के सबसे पहले जल दीजिए। लोहे से बनी हुई शनिदेव की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाइए। फिर इस मूर्ति को चावलों से बनाए हुए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दीजिए। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र और तेल इत्यादि से इनकी पूजा कीजिए। पूजन के दौरान शनि के 10 नामों का उच्चारण करना चाहिए। कौन कौन से? तो कुणस्थ, कृष्ण, पिप्पला, सौर्यम, पिंगलो, रुद्रोतको, बभ्रू, मंद, शनैश्चर। इन 10 नामों का उच्चारण जरूर कीजिए। नहीं आता है तो वीडियो से जरूर सुन लीजिए। पूजन के बाद पीपल के वृक्ष के तने पर सूत के धागे से 7 परिक्रमा कीजिए। इसके बाद मंत्र का उच्चारण कीजिए। शनैश्चरे नमस्तुभ्यं नमस्ते त्वधराहवे केतवे अथ नमस्तुभ्यं सर्व शांति प्रदो भव। इसी प्रकार से 7 शनिवार तक व्रत करते हुए शनि के प्रकोप से सुरक्षा के लिए शनि मंत्र की समिधाओं में राहु की कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए, दुर्वा की समिधा में केतु से सुरक्षा के लिए केतु मंत्र में कुशा की समिधा में, और कृष्ण जो काले तिल से 108 आहुति प्रत्येक के लिए आपको देनी चाहिए। फिर अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराइए और इसके बाद लोहे की वस्तु, धन इत्यादि का दान कीजिए। इस प्रकार से व्रत रखने से दुर्भाग्य को आप आसानी से सौभाग्य में बदल लेंगे, विपत्तियां दूर हो जाएंगी। ध्यान रखिए, हमने आपको बताया कि शनि के प्रकोप से अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो शनि मंत्र की समिधा में आपको राहु की कुदृष्टि से सुरक्षा के लिए दुर्वा की समिधा लेनी चाहिए, दुर्वा घास जो होती है। केतु से अगर सुरक्षा चाहिए तो केतु मंत्र में कुशा की समिधा लीजिए, और कृष्ण के लिए जौ, काले तिल से 108 आहुति देना अच्छा रहता है। शनिवार व्रत की पौराणिक कथा क्या है अब वो सुन लीजिए। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता इंद्र देव के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज इंद्र, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर के देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगर पहुंचे। महल में पहुंच करके जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी को
किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातुओं स्वर्ण, रजत यानी कि चांदी, कांसा, ताम्र यानी कि तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वहीं सबसे बड़े हैं। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर के कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठा करके मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष यानी कि 7.5 कही जाती है, इतने दिन तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर के रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगर की तरफ पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी भी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौट करके इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर के एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लग गए, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पी करके राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछ करके वह जंगल से निकलकर वापस नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठ करके कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उस सेठ को बताया कि मैं उज्जैनी नगर से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर के उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ करके सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौट करके हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा हुआ था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांध करके नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर के चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट करके उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर के बैलों को हाँकता रहता था। इस तरह से तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेज करके गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौट करके राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ
मल्हार से बहुत मोहित हुई, इसलिए उसने सब कुछ जान करके भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर के अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोच करके कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देख करके राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देख करके आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना वापस घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन इत्यादि देकर के राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो इस प्रकार से शनिदेव का व्रत होता है। इसके बाद इस व्रत को करने के लाभ हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद आपको आरती करनी चाहिए शनिदेव की। आरती भी आइए सुन लेते हैं, इसमें कंप्लीट पूजा कर देते हैं। फिर आपके लिए हम अलग अलग भी एपिसोड बता देंगे, जिसमें कि आपको हम वैदिक नियम बता देंगे कि शनिदेव का व्रत करने के लिए नियम क्या है और कथा भी अलग से सुना देंगे। आइए आरती करते हैं। प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, ओम शं शनिश्चराय नमः। आरती कीजिए नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश नख उदर विदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे हरिदेवा। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारे, सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर संहारे, भक्त विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले। तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हर्षि निरखी गावे दास कबीरा। इस प्रकार से शनिदेव की आराधना कीजिए। जीवन से परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नीलांजनम समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया मार्तंड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। इस प्रकार से शनिदेव की व्रत विधि और कथा रहा। इस प्रकार से विधिवत कथा श्रवण मात्र से ही जीवन से सभी परेशानियां दूर होती हैं और शनिदेव का व्रत करने से मुश्किलें दूर हो जाती हैं। 7.5 जैसी परेशानी दूर हो जाती है और आप जीवन में सफल हो पाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। वीडियो अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद।